प्रश्न क्या था? ये पहला कथन ये है कि मैं ईश्वर हूँ और प्राणी मात्र ईश्वर है। ठीक बात है। दूसरा कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, मुझ में ईश्वर का अंश है और प्राणी मात्र में ईश्वर का अंश है। बहुत बहुत उत्तम बात है। तो इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर दिया जाता है कि दोनों कथन सही है, परंतु दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। अज्ञानी के लिए अंश वाला कथन ठीक है और ज्ञानी के लिए ईश्वर का स्वरूप ये वाला कथन ठीक है। तो यहाँ पर रहस्य जो निकलता है ना, सबसे पहले अपने को ईश्वर का अंश समझना होता है। तो ईश्वर का अंश समझने से, क्योंकि पुत्र जो है पिता के अनुसार ही क्रिया चेष्टा करता है, पिता की ओर ही प्रवृत्त होता है, उनके आदर्शों को ही तो करने की कोशिश करता है, उनको ही ऊपर उठाने की चेष्टा करता है। पिता से विपरीत थोड़े चलता। सपूत होगा तो पिता के अनुसार चलेगा, कपूत होगा तो उसकी बात अलग है। तो यहाँ ईश्वर का अंश होने के कारण हम जो कुछ भी क्रिया चेष्टा करें ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करें। जब सभी ईश्वर के अंश है तो बताओ, किसी को धोखा देना, निंदा करना, तिरस्कार करना, अपमान करना, अवहेलना करना, चालसाजी करना, चोरी अन्याय करना, किसी को मूर्ख बनाना, छल कपट, कुछ शेष रहेगा क्या? ये नहीं करेंगे, रहेगा ही नहीं। इसलिए जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक अपने को ईश्वर का अंश समझ करके क्रिया चेष्टा करनी चाहिए। इसका फल क्या होगा? इसका फल यही होगा कि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वह सबको ईश्वर का अंश समझता तो सबकी सेवा करेगा। तो जब इस प्रकार से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होगा तो उसे मैं ईश्वर हूँ ऐसा बोध हो जाएगा। तो पहले जो संकेत किया ना, बच्चा कहने का मतलब पिता के आदर्श पर चलने की चेष्टा करता है, परंतु जब वही बच्चा पिता बन जाता है तो बताओ, अब पिता के आदर्शों पर पूर्ण रूप से चलेगा या नहीं चलेगा? छोटा था तब भी गड़बड़ नहीं करता था, तो अब तो बात और हो गई ना। अब तो उनके लिए कुछ शेष रहा ही नहीं, मंजिल पर पहुंच गया वो तो। दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है। अज्ञानी के लिए अंश वाली बात ठीक है, ज्ञानी के लिए स्वरूप वाली बात ठीक है। अज्ञानी अपने को ईश्वर का अंश समझेगा तो गड़बड़ बिल्कुल नहीं करेगा, और ज्ञानी के लिए तो कुछ कर्तव्य शेष नहीं। उसने तो सब कुछ अनुभव कर लिया ना, अब कुछ शेष ही नहीं है। और ईश्वर को भी कुछ करना शेष नहीं रहता है। अंश को तो बहुत कुछ करना होता, ईश्वर को कुछ नहीं करना होता। जैसे पिता को कुछ नहीं करना होता, पुत्र को बहुत कुछ करना होता है। नदी से, समुद्र से आया हुआ जल और धीरे 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 छोटे से बड़े, बड़े से और बड़े नालों से होते हुए नदी बन करके समुद्र में मिलता है। तो उसे तो जब तक उसकी प्राप्ति ना हो तब तक चलना होता है, परंतु समुद्र तो अपनी महिमा में स्थित है ना। तो बस यहाँ पर ज्ञानी जो है वो कृतार्थ हो जाता है, यहाँ पर पहुंचना ही होता है। केवल अंश समझ के बैठे रहने से भी जीवन धन्य नहीं होता। ये जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है, तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, तत्व ज्ञान नहीं होता है, तब तक इसकी आवश्यकता है। और ज्ञान हो गया तो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रहती है। इसलिए दोनों का अनुभव करना है। हम किस जगह पर है, जैसे नदी अभी समुद्र में नहीं पहुंची तो अभी वह नदी के रूप में, तो अंश के रूप में ही है। मिल जाएगी तो समुद्र रूप हो जाएगी। तो जीव ये चल रहा निरंतर, चले वेती चलता रहता। तो अंश बन करके तो चल रहा, और जब ईश्वर में मिल जाएगा, ईश्वर का स्वरूप ही हो जाएगा, तो फिर बोलो चलना बाकी रहा क्या? तो अपनी जो यात्रा है
जीव से शिव की ओर। इसीलिए तो कहते अस्तो माँ फदगमय, अफत से फत की ओर, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्युर माँ अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। और यदि वो स्वयं ही अमृत हो गए तो यात्रा पूरी हो गई ना। इस प्रकार से यात्रा पूरी होती, तब जाकर के उसका सदा सदा के लिए झगड़ा झमेला समाप्त होता है। अंश में द्वैत होता है, अंश में द्वैत होता है। और यहाँ द्वैत आवश्यक भी है, क्योंकि द्वैत होगा तभी तो किसी से भयभीत होकर, पिता के भय से ही तो वो पुत्र रस्ते रस्ते चलता है। यदि पिता का भय न हो, अनुशासन न हो, तो वो कुछ भी गड़बड़ करेगा ना। इसलिए यहाँ पर आवश्यक भी है, होना भी चाहिए। नदी यदि दो किनारों के बीच न चले, समुद्र में पहुंचती क्या? तो दो किनारों की अत्यंत आवश्यकता है ना। तो ऐसे जीव के ऊपर, अंश के ऊपर अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। और जब वह नदी समुद्र में मिल जाती तो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाती। फिर वो दो किनारों के बंधन में थोड़े रहती, फिर मुक्त हो गई ना। तो बिल्कुल सर्वतंत्र स्वतंत्र है, समुद्र रूप हो जाता, फिर समुद्र रूप हो जाती है। समस्त नियमों से, मर्यादाओं से, समस्त बंधनों से वो मुक्त हो जाती है। फिर नदी का नाम भी नहीं रहता, फिर वो पुत्र भी नहीं रहता, फिर पिता हो जाता, फिर अंश नहीं रहता, फिर जीव नहीं होता, फिर शिव हो जाता। तो बहुत गुड प्रश्न किया, बहुत धन्यवाद। ऐसे विचार अपने अंतःकरण में उठने चाहिए, इनके ऊपर खूब अनुसंधान करना चाहिए, शोध करना चाहिए। और हम किस कैटेगरी में हैं, उस जगह का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए।